हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस मेथड्स, यानी कि जो मटेरियल हम ले रहे होते हैं उसके कुछ कॉस्ट प्राइस भी होते हैं। यानी कि जब आप मार्केट में जाते हैं और देखते हैं और कभी कोई चीज़ आपको किसी रेट पर किसी दुकान पर मिलती है, दूसरी दुकान पर आपको वही चीज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलती है, या डिफरेंट सिचुएशंस में आप डिफरेंट वेदर्स में आप जाएंगे, गर्मी में जाएंगे, जाड़े में जाएंगे, तो आपको वही चीज़ के प्राइस अलग अलग होते हैं। हमारा मटेरियल में भी होता है कि कभी हमको वो मटेरियल महंगा है मार्केट में, कभी वो मटेरियल मार्केट में सस्ता है। अगर हमने महंगा मटेरियल ख़रीदा है और उसको हम अपनी उसमें किस तरह से लाएंगे और कैसे हम उससे प्रोडक्ट को बनाएंगे, उसका प्राइस का हमारे जो कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं या हमारी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके कुछ मेथड्स होते हैं जो इसमें आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लीफो, फीफो और हीफो मेथड है। बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज इसमें होते हैं कि हम इसके ये क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। पहले आपका दे रखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसको सीधे तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे मम्मी हम सबके घर में कहती हैं कि जो कपड़े आप पहले लाए हो उसे पहले ही पहनो। या जो आपने ये चीज़ देखी होगी कि किचन में मम्मी लोग की आदत होती है, सबसे पहले क्या जो सब्ज़ी ले लीजिए, जो फ्रूट्स ले लीजिए, जो भी चीज़ होती है जो पहले आती हैं, मम्मी सीधे कहती हैं पहले वो खर्च करो, नहीं तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगी। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपकी अप्लाई होती है कि जो सामग्री या जो मटेरियल पहले आया है वो पहले ही यूज़ होता है, उसको पहले ही निकाला जाता है। वही मतलब है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया है वो पहले ही इशू भी होगा। इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका जैसे कि एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग इशू ऑफ मटेरियल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यानी कि फीफो मेथड से आपको कुछ ये क्वेश्चन दे रखा है, उसे आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। यानी कि जो सामग्री जो मटेरियल पहले आया उससे पहले ही हमको इशू करना है। तो कैसे बनाएंगे, आपको रिसिप्ट दे रखा है, रेट दे रखा है और इशू दे रखा है। तो स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नेम ऑफ मटेरियल जो आपका दे रखा है, बिन कार्ड नंबर दे रखा है, आपको क्वेश्चंस में सारी चीज़ पॉइंट्स बताए होंगे, उसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। एक डेट का कॉलम आपका हो जाता है, एक रिसिप्ट का हो जाता है, एक इशू का हो जाएगा और एक आप बैलेंस का हो जाएगा, यानी कि जो मटेरियल आपके पास बचा हुआ है उसका एक कॉलम हो जाएगा। तो सबसे पहले डेट में आपको देखना है कि क्या दे रखा है। आपका 3 दिसंबर को 200 केजी यानी कि 200 केजी मटेरियल आया था। कितने रेट पे आया था, 20 रुपीज़ पर। तो आप एंट्री कर लेंगे सबसे पहले 200 केजी की रिसिप्ट वाले कॉलम में आपका अमाउंट आ जाएगा टोटल 4000 का, और इधर आपका बैलेंस आ जाएगा, क्वांटिटी 200 आपकी आ जाएगी, रेट आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 दिसंबर को दे रखा है, इशू हुआ है, कितने यूनिट्स इशू हुए हैं, 100 यूनिट्स इशू हुए हैं। तो आपका नेक्स्ट में आपका रिसिप्ट के कॉलम में नहीं आएगा, किस में आएगा, आपका इशू के कॉलम में आएगा। कितनी क्वांटिटी, 100 की, और रेट आपका 20 हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा आपका 2000। अब इशू कर देंगे यहाँ पर हम। अब थे कितने आपके पास, सबसे पहले 200 केजी और कितने इशू कर दिया आपने, 100 केजी। तो कितना बैलेंस अब आपका बचा है, 100 केजी। नेक्स्ट आपका 10 दिसंबर को 50 यूनिट्स यानी कि 50 केजी क्या हुआ है, आपका इशू हुआ है। फिर इशू के कॉलम में ही आप एंट्री करेंगे 50 केजी की, 20 आपका रेट आ जाएगा, 1000 आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ये देखना है कि 200 केजी आपका स्टार्टिंग में था, 100 केजी एक बार में आपने इशू किया, फिर 50 केजी आपने एक बार में इशू किया। अब आपका 150 यूनिट 150 केजी आप इशू कर चुके हैं। तो कितना आपका बचेगा, बैलेंस आपका कितना आ जाएगा, 50 केजी का आ जाएगा। 20 रेट के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डेट आपकी आएगी 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को आपने क्या है कि कितना किलोग्राम आपका आया है, 300। कितने पर केजी पर आया है, 18। 300 केजी आपका 18 रुपीज़ पे आया है, एंट्री कर लेंगे। 300 आपका 18 पर 5400 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो बैलेंस आएगा, बैलेंस में आपका 50 केजी पुराना था जो आपका 3 दिसंबर को आया था, उसमें का बचा हुआ, और अभी जो आपका नया 300 आपने परचेस किया है वो आपका दोनों को ऐड करके आपका 6400 का आ जाएगा। नेक्स्ट डेट आपकी क्या दे रखी है, 20 दिसंबर। 20 दिसंबर में आपका 300 केजी इशू हुआ है, 300 केजी इशू करेंगे तो उसकी एंट्री अब आपकी आएगी यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो पहले आया था उससे पहले हमें जो इशू करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पहले की बची हुई यूनिट्स जो थी वो 50 थी। 200 जो हमने यहाँ पर परचेस किया था उसका हमने एक बार में 100 इशू किया, फिर हमने 50 इशू किया। अब हमारे पास कितना बचा, 50। तो सबसे पहले हमें इस 50 को इशू करना है, तो उसको हम सिंपली यहाँ पर इशू कर देंगे। अब हमें कितनी और यूनिट्स देनी है, 250।
300 क्योंकि टोटल हमने यहाँ पर करी है, तो हमें अब हमारे पास कितना बचा, 250 kg है जो हमें और इशू करना है। तो नेक्स्ट वाले से जो हमने 300 वाला लिया था, इसमें से हम इशू करेंगे 18 रुपीज़ पर। तो कितना आपका टोटल आ जाएगा 5500 का। अब हमारे पास कितनी बची बैलेंस में, अब हमारे पास बैलेंस में बचेंगे 50, क्योंकि यहाँ पर 300 थे, हमने 250 इशू कर दिए। अब हमारे पास कितने बैलेंस बचा, सिर्फ 50 kg का बैलेंस बचा, यानी कि अमाउंट आ जाएगा आपका 900। फिर नेक्स्ट डेट में हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट डेट को फिर हमने परचेस किया है 28 को 50 kg पर एंट्री कर लेंगे। 28 की डेट में जब हम एंट्री करेंगे तो पहले तो हमारा 50 का जो बैलेंस था वो आ जाएगा, और जो अभी हमने परचेस किया है 50 kg वो आपका आ जाएगा, टोटल आपका 1650 आ जाएगा। उसके बाद अब हमें देखना है कि नेक्स्ट डेट में हमने कितना इशू किया। नेक्स्ट डेट में इशू हुआ है आपका 100 kg इशू किया है। तो यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारा 100 kg ही बचा भी था, जो पहले का था आपका 50 यूनिट, और 50 यूनिट 50 kg पहले का था, और जो 50 kg अब आपका आया है, यानी कि आपके पास 100 kg ही बचा है, और वही 100 kg हमको यहाँ पे इशू करना है। लेकिन बस एक चीज़ आप इशू करते टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि आपका अलग अलग रेट्स में ये चीज़ है, तो आपको अलग ही अलग दिखानी है। यही है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले आपने ये जो आप पास बचे थे 50 kg के पुराने, वो आप इशू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो बचे थे उसको इशू करेंगे। तो टोटल यहाँ पर आपका बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा, नील आएगा। अगर यहाँ पर आपका बैलेंस होता तो उस बैलेंस को हम यहीं पर दिखा देते, तो वही आपका आंसर हो जाता। तो इस तरह से टोटल आपको बस आपने इतना सा ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपका पहले आया है उसी को पहले आपको इशू करना है। अगर उसमें से कुछ क्वांटिटी बच रही है उसे आप बैलेंस में इधर दिखा देंगे। इसे आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लिफो मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से स्टोर लेजर हम बनाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या किसी तरह का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे डिटेल में बताऊंगी आपको। इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।